Today we are going to solve one very important numerical from the chapter motion in a straight line. तो देखते हैं what numerical says. Question है कि a body travels from A to B. ये फिगर में दिख रहा है एक बॉडी है जो A से B जा रही है, ठीक है, at 40 मीटर पर सेकेंड. कितने स्पीड से जा रही है? 40 मीटर पर सेकेंड से. एंड फ्रॉम B to A 60 मीटर पर सेकेंड. B से A जा रही है ये 60 मीटर पर सेकेंड से. कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. तो इसकी हमको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी टू ट्रेवल ए टू बी एंड बी टू ए. तो हम लोग मान लेते हैं कि ए से बी जाने में t1 टाइम ले रही है और बी टू ए जाने में t2 टाइम ले रही है, ठीक है. तो हमको t1 प्लस t2 निकालना पड़ेगा. और टाइम क्या होता है? टाइम देखो ऊपर ये ग्रीन में आ रहा है ना. टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो जब t1 निकालेंगे तो डिस्टेंस कितनी रहेगी? ए टू बी, ए बी डिस्टेंस हो जाएगी डिवाइड बाई 40. और जब t2 टाइम निकालेंगे तो बी ए मतलब सेम ए बी के बराबर ही रहेगा डिवाइड बाई 60 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी. तो देखो ऐसे निकाल लेंगे टोटल टाइम. t1 निकालेंगे कैसे मैंने बताया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो ए बी अपॉन 40 प्लस बी टू ए कितने स्पीड से जा रही है? 60 से. तो बी ए अपॉन 60 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी ए है, ठीक है. दोनों लेंथ सेम है, दोनों डिस्टेंस ए से बी और बी से ए. तो यहाँ पे ए बी हम लोग लिख लेंगे और उसको ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे. ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? 1/40 प्लस 1/60. तो 1/40 प्लस 1/60 को सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे? इसका एलसीएम हो जाता है 240 और ऊपर आ जाएगा 66 प्लस 4, ठीक है. तो 10/240. इसका मतलब क्या हुआ? 1/24. तो 1/24 ये आ गया. तो ए बी विल बी डिवाइडेड बाई 24. तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रहता है. एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो यहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है? एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने को बोल रहा है. तो हम लोग एवरेज स्पीड निकाल लेंगे. टोटल डिस्टेंस कितना इसने बॉडी ने ट्रेवल किया? ए टू बी गया और बी टू ए आया, मतलब 2ab. टोटल डिस्टेंस ने ट्रेवल किया 2ab. और टोटल टाइम कितना लिया? t1 प्लस t2. वो इक्वेशन 1 में हमने कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है. ab/24 सेकेंड. तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 2ab अपॉन t1 प्लस t2 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? ab/24. और ab से ab कैंसिल हो जाएगा और ये 24 न्यूमरेटर में चला जाएगा. तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 इंटू 24 दैट इज 48 मीटर पर सेकेंड. दिस विल बी आवर एवरेज स्पीड. तो हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लिया. अब हमको मालूम है कि एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने को बोल रहा है. तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है. तो इसमें हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं. बॉडी कहाँ से गई? पहले ए से स्टार्ट किया और बी पे गई और फिर बी से ए पे आ गई. तो बॉडी अभी एट प्रेजेंट कहाँ पे है? ए पॉइंट पे, ठीक है. तो इसमें इनिशियल पॉइंट जो था वो ए था और फाइनल पॉइंट जो है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है इसका वो भी ए है. फाइनल पॉइंट मतलब बॉडी ए से गई और ए पे ही आ गई. तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? इसमें 0 हो गया. तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. देखते हैं कैसे किया है उसका हमने. एज द बॉडी comes back to its initial position A, its net displacement is 0, right? That is what I have explained you. Net displacement इसमें 0 है. तो एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला लिख दिया हमने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट इज 0, टाइम इज इन इक्वेशन 1 देखो ab/24 है. ये सब्स्टिट्यूट किया तो फाइनली आंसर 0 आ गया. तो एवरेज वेलोसिटी इज 0, ठीक है. तो ये दोनों आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया, एवरेज स्पीड का भी एवरेज वेलोसिटी का. यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको 3 फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, देन एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है. एंड देन यू शुड आल्सो नो दैट द डिस्प्लेसमेंट जो रहता है वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में. तो वो यहाँ पे 0 था, दैट इज वाई एवरेज वेलोसिटी इज 0. तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. So with this we have learned how to solve this particular question. Thank you.